जो कि हमारा एचपीसीएल की तरफ से है। आप सभी ने जो है वो एचपीसीएल का सिलेबस देखा होगा, जो कि इन्होंने ऑलरेडी कुछ टाइम पहले जो है वो रिलीज करा था, है ना। उन्होंने उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल डोमेन के बारे में बताया था, चाहे आप मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से है, इंस्ट्रूमेंटेशन से है या फिर केमिकल से है। तो अभी इन्होंने जो है वो ऑफिशियली बताया है कि आपका किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, यानी कि सिलेक्शन मेथडोलॉजी के बारे में इन्होंने चीज़ें क्लियर कर दी है। सो इसमें क्या होने वाला है कि सबसे पहले आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। फिर आपका ग्रुप टास्क होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू हो सकता है या फिर स्किल टेस्ट के बारे में इन्होंने चीज़ें बताई हैं, और फिर आपका जो है वो मेडिकल होगा। तो ये 4 प्रोसेस होने वाले हैं, तब जाके आपका जो है वो सिलेक्शन एचपीसीएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इसमें इन्होंने बताया नहीं था कि पिछले बार की हम जो है वो कितने सवाल वो पूछेंगे या फिर नॉन टेक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपका जो है वो है ना नॉन टेक्निकल भी रहेगा और टेक्निकल भी रहेगा। नॉन टेक्निकल का इन्होंने बताया 85 सवाल होंगे और टेक्निकल का इन्होंने 85 सवाल ही बताया है, ठीक है। टोटल आप देख सकते हैं ना, लगभग 170 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और 170 के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 150 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने नेगेटिव भी बताया कि 1/4 का आपका नेगेटिव होगा, यानी कि आप सही करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, और गलत करेंगे तो आपका है ना 0.25 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका है ना एग्जाम पैटर्न जो है वो रहने वाला है ना। आई होप, मेरे को लगता है आपको जो है वो दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि जो हमारा एप्टीट्यूड का पेपर है, यानी कि जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है, उसमें आपका जो है वो इंग्लिश रहने वाला है, आप चीज़ें देख सकते हैं। आपका एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स रहने वाला है, और आपका रीजनिंग रहेगा, ठीक है। तो ये 3 सेक्शंस रहेंगे। आप देख सकते हैं इंग्लिश में इन्होंने बोला है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो इसको ध्यान में रखते हुए जाएंगे, है ना। वर्बल एबिलिटीज़ के बारे में इन्होंने बताइए। तो नॉन टेक्निकल में ये चीज़ें रहेंगी, यानी कि सीधा सीधा यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव वाला पैटर्न है, सेम टू सेम वही पैटर्न है जो ऑलरेडी मैंने ग्रुप में बहुत टाइम पहले शेयर करा था, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इसमें कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे कि अगर आप टेक्निकल हैं, टेक्निकल का एग्ज़ाम मतलब जो है उसमें आपको 50% मार्क्स जो है वो है ना सभी कैटेगरीज के लिए मैंडेटरी है। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 85 नंबर में से है ना उसका 50% जितना होगा उतना मार्क्स लाना ही होगा। बाकी अगर हम लोग बात करें है ना ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स को मिला दें, जैसे कि हमारा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिला के, यानी कि 170 में से आपको जो है वो 60% मार्क्स जो है वो लाना होगा यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी कैटेगरीज के लिए इन्होंने 54% का बताया, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे है ना कि इस 170 का 60% जितना होगा उतना मार्क्स आपको लाना होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपका जो सिलेक्शन होगा है ना, आपको जो जैसे सीबीटी बेस्ड आपने एग्जामिनेशंस दिया, और सीबीटी होने के बाद आपको फिर आपका क्या होगा, जीडी होगा या इंटरव्यू होगा, तो मिनिमम मार्क्स जो है वो आपको लाना होगा, है ना, तभी जाके आपका सिलेक्शन जो है वो फर्दर राउंड के लिए आपका होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिख के बताया। उसके बाद जो सबसे लास्ट में जो है वो आपका मेरिट लिस्ट आएगा, है ना, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका सिलेक्शन जो है वो प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।